Hello everyone. So here we are discussing Lucent GK Biology complete syllabus and today we will start evolution part 1. So let's begin. These are my credentials. Organic evolution. So first of all we have to understand what is organic evolution. क्या होता है evolution या विकास जो होता है? More and more creation of organism by gradual changes. More और more creation. जो हमारे बीच में ऑर्गेनिज्म आपको आज दिख रहे हैं, जो हम अपने आप को देखते हैं ह्यूमन है, ठीक है, वो कैसे हुए हैं? वो ग्रेजुअल चेंजेस हुए हैं लो कैटेगरीज एनिमल्स से हायर कैटेगरी एनिमल. सबसे पहले फिश इनवर्टिब्रेट्स थे, देन फिशेस है, फिर उसके बाद एम्फीबियंस फ्रॉग वाला ग्रुप आया, ठीक है, उसके बाद रेप्टाइल्स आए, रेप्टाइल्स के बाद रेप्टाइल से पहले एम्फीबियन आए, ठीक है, रेप्टाइल के बाद बर्ड्स आए एंड ह्यूमन भी जो एक अलग रेस है जैसे कि मंकी है, वहां से ह्यूमन का एवोल्यूशन हुआ. सो बेसिकली जो आज हम ह्यूमन एक कंप्लीट ह्यूमन देखते हैं वो एक कंप्लीट ह्यूमन पहले नहीं था, उससे पहले छोटे जीव आए थे, ठीक है. तो एक कंप्लीट जो चेंजेस आता है धीरे 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 लिविंग फॉर्म्स में चेंज आता है. उसके बाद एक सबसे ज्यादा डेवलप्ड वैरायटी जो डेवलप हुई है वो कैसे हुई है? ऑर्गेनिक इवोल्यूशन के थ्रू, ठीक है. इवोल्यूशन इवॉल्व हुआ है इंसान. There are several evidences regarding organic evolution. अब इससे रिलेटेड बहुत सारे साइंटिस्ट ने थ्योरीज दी है, किस तरीके से एविडेंस दिए हैं कि कैसे कैसे ऑर्गेनिक इवोल्यूशन हुआ है, ठीक है. वो हम लेटर इसी बुक में अभी करेंगे आफ्टर डूइंग दीज टर्म्स. सो बेसिकली इवोल्यूशन क्या हो गया? द डेवलपमेंट ऑफ प्लांट एंड एनिमल, और जो हायर स्पीशीज है उनका डेवलपमेंट कैसे हुआ? ओवर मेनी थाउजेंड ईयर, ठीक है. ये बहुत सारे थाउजेंड्स ईयर में जाके इनका डेवलपमेंट हुआ है फ्रॉम ए सिंपल अर्ली फॉर्म्स. सिंपल जो अर्ली फॉर्म्स थी जो पहले पैदा हुए थे उनसे सिंपल फॉर्म से ही मोर एडवांस फॉर्म में ऑर्गेनिक इवोल्यूशन हुआ है, ठीक है. इवोल्यूशन के थ्रू ही डेवलप्ड स्पीशीज आई है अर्थ पे. नाउ होमोलोगस organ which are seen different due to use in various function but its structure and embryonic development are similar, ठीक है. अब इसमें बताया गया है कि ऐसे ऑर्गन की बात हुई है उनको होमोलोगस कहा गया है जिनकी स्ट्रक्चरल एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट तो सिमिलर है, सेम है, बट फंक्शन उनके डिफरेंट है. फॉर एग्जाम्पल अगर फ्लिपर्स ऑफ वेल, फेदर ऑफ बैट, अगर फ्लिपर्स की बात करें वेल्स के, या फिर फेदर्स ऑफ बैट की बात करें, या फोरलिम्ब ऑफ हॉर्स, पा ऑफ कैट एंड हैंड ऑफ ह्यूमन की बात करें, तो उनके क्या है? अलग अलग फंक्शन है. जैसे ह्यूमन का क्या काम होता है? खाने का काम होता है हैंड्स से, ठीक है, कोई चीजें उठाने का काम होता है. या फेदर्स ऑफ बैट है, उड़ने का काम करते हैं. फॉरलिम्ब ऑफ हॉर्स क्या? चलने का काम करते हैं. पॉ ऑफ कैट वो भी कुछ होल्ड करने के लिए काम करते हैं, ठीक है, या वॉक करने के लिए करते हैं. सो फ्लिपर्स ऑफ वेल है, वो क्या है? स्विमिंग के लिए होते हैं. तो इनके फंक्शन तो बेसिकली सबके अलग अलग हैं, ठीक है, सबके काम अलग अलग हैं इन सबके, लेकिन इनका जो स्ट्रक्चरल एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट है वो सिमिलर है, वो एक ही जगह से है इनका, ठीक है. तो उनको ऐसे ऑर्गन्स को हम कहेंगे होमोलोगस ऑर्गन, ठीक है. तो बेसिकली होमोलोगस ऑर्गन्स में फंक्शन डिफरेंट होता है बट एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट सिमिलर होता है और स्ट्रक्चर सिमिलर होती है. Now second is analogous organ which looks similar due to be used in similar function. इनका ऑर्गन का जो लुक होता है वो बेसिकली सिमिलर होता है क्योंकि इनका फंक्शन भी सिमिलर काम करते हैं ये ऑर्गन, बट देयर इंटरनल स्ट्रक्चर एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट आर कम्प्लीटली डिफरेंट. इनका जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट है, जहां एम्ब्रियोनिक स्टेज से ये डेवलप हुए हैं, और इनकी इंटरनल स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट जगह जगह से हुई है, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल फेदर ऑफ बटरफ्लाई या बैट्स एंड बर्ड्स ऑल. जो फेदर है बटरफ्लाई के देख लो, बैट्स के देख लो, या बर्ड्स के देख लो, तीनों के फेदर है, ठीक है. काम क्या है तीनों का? उड़ने का काम है, यानी सिमिलर फंक्शन, फ्लाइंग में हेल्प करते हैं. लेकिन अगर इनके ओरिजिन की बात करें, जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट है वो अलग अलग जगह से हुआ है, ठीक है, और इनका इंटरनल स्ट्रक्चर भी इवन वेरी डिफरेंट है, ठीक है. तो ऐसे ऑर्गन्स को हम कहेंगे एनालॉगस ऑर्गन, ठीक है. तो यहाँ बेसिकली होमोलॉगस में क्या होता है? फंक्शन डिफरेंट होता है बट स्ट्रक्चर एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट सिमिलर होता है. और एनालॉगस में क्या हो गया? इंटरनल स्ट्रक्चर एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट क्या हो गया? अलग अलग हो गया, लेकिन फंक्शन सारे काम एक जैसे होते हैं. जैसे फेदर ऑफ बटरफ्लाई, याद रखना आप, इससे याद रहेगा आपको. फेदर ऑफ बटरफ्लाई, बैट्स एंड बर्ड्स, सबके फेदर एक जैसे काम करते हैं फ्लाइंग के लिए, लेकिन इनका इंटरनल स्ट्रक्चर डिफरेंट है कम्प्लीटली, ठीक है. तो वो हो गए एनालॉगस ऑर्गन.
Now we will talk about the vestigial organ. These are organs which appear functionless in an organism but functional in their ancestor. कुछ ऐसे ऑर्गन है हमारी बॉडी में, अगर हम बात करें, जो अभी तो हमें ऐसा लगता है कि उनका कोई फंक्शन नहीं है, दे आर फंक्शनलेस, बट इन अवर एंसेस्टर, जो हमारे पूर्वज थे, उनमें ये फंक्शनल थे, ये कार्यरत थे, ठीक है, लेकिन अभी इनका कोई यूज नहीं है. फॉर एग्जाम्पल वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन एंड निक्टेटिंग मेम्ब्रेन ऑफ ह्यूमन. देखिए वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स जो होती है ये हमारे इंटेस्टाइन का ही एक पार्ट है, लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है. नाउ इट इज वेस्टिजियल, ठीक है, इसको रिमूव कर दिया जाता है ऑपरेशन के थ्रू, क्योंकि ये अभी वेस्टिजियल ऑर्गन की तरह है. सो बेसिकली वेस्टिजियल क्या होगा, जिसका कोई यूज नहीं है. सो वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स कैसे होगी, यूजलेस ऑर्गन हो गया. लेकिन एक थ्योरी है बहुत पहले, ये किस लिए होता था हमारी बॉडी में, एक इसका यूज होता था कि ये इट इज ए स्टोर हाउस ऑफ गुड बैक्टीरिया, जो भी गुड बैक्टीरियाज होते हैं उसके लिए स्टोर हाउस है. बट नाउ इट इज कंसिडर्ड एज ए कंप्लीटली वेस्टिजियल ऑर्गन, वेस्ट ऑर्गन है, ये यूजलेस ऑर्गन है, राइट. एंड अदर वन इज निक्टेटिंग मेम्ब्रेन. निक्टेटिंग मेम्ब्रेन बेसिकली किसमें होती है, फिश, एम्फीबियन, रेप्टाइल, बर्ड्स एंड मैमल्स में, ठीक है, और प्राइमेट्स में भी होती है. लेकिन ह्यूमन में एक इसी का जैसा एक फोल्ड होता है, वो कि एक वेस्टिजियल ऑर्गन है, ठीक है, वो एक कंप्लीटली फंक्शनलेस बोल सकते हो, तो वो एक कंप्लीटली फंक्शनलेस निक्टेटिंग मेम्ब्रेन ह्यूमन में भी प्रेजेंट है. इसका काम बेसिकली प्रोटेक्शन का होता है कॉर्निया के, लेकिन ह्यूमन बीइंग में एक रिड्यूस्ड काइंड ऑफ, यू कैन से दैट इट इज अ रिड्यूस्ड स्ट्रक्चर, ठीक है, कंप्लीटली निक्टेटिंग मेम्ब्रेन नहीं है, बट एक रिड्यूस्ड फोल्ड टाइप स्ट्रक्चर पाई जाती है, ठीक है. सो वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स इज फंक्शनल इन हर्बीवोरस मैमल इवन नाउ. अब हर्बीवोरस जो होते हैं एनिमल्स, जो ये जो प्लांट्स खाते हैं, प्लांट ईटर्स जो होते हैं, उनके अंदर ये अभी भी फंक्शनल है वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, ठीक है. नाउ फॉसिल्स. फॉसिल्स आर द रिमेन्स ऑफ एंशिएंट प्लांट और एनिमल व्हिच प्रोवाइड एविडेंस फॉर इवोल्यूशन. फॉर एग्जांपल आर्कियोपेट्री. सो बेसिकली फॉसिल्स क्या हो गए, किसी भी प्लांट हो गया या कोई एनिमल हो गया, उसके जो रिमेन्स होते हैं, जो पार्ट्स होते हैं, वो क्या है, बहुत सालों पहले, थाउजेंड ऑफ ईयर्स अगो, विच हैज टर्न इनटू रॉक, ठीक है, वो जमीन में दब जाते हैं और उसके बाद वो कैसे एक रॉक की तरह हो जाते हैं, ठीक है, एक सॉलिड, कंप्लीटली सॉलिड मटेरियल हो जाता है, उसको हम कहते हैं फॉसिल्स. फॉर एग्जांपल आर्कियोपेट्री. सो आर्कियोपेट्री बेसिकली क्या हो गया, बर्ड लाइक डायनासोर्स जो होते हैं, जिनके विंग्स होते हैं, उनको हम आर्कियोपेट्रिक कहते हैं. नाउ आर्कियोपेट्रिक सेम चीज यहाँ पर भी है. इट इज अ फॉसिल लुक लाइक बर्ड बट बियर अ नंबर ऑफ फेदर्स, ठीक है, ये बर्ड्स की तरह दिखता है, बट बर्ड्स की तरह इसमें फेदर्स भी होते हैं, लेकिन ये एक रेप्टाइल है, ठीक है. तो ये क्या हो गया, एक कनेक्टिंग लिंक हो गया बिटवीन, ये डायनासोर होता है तो एक क्या कनेक्टिंग लिंक हो गया बिटवीन रेप्टाइल्स एंड एव्स. एव्स क्या होते हैं, एव्स है, बर्ड्स को बोलते हैं एव्स, और रेप्टाइल्स क्या हो गए, जो आपके अर्थ पे रेप्टाइल्स जो डायनासोर्स है ना, और बाकी जो रेप्टिलियन स्पीशीज, बहुत सारी चीजें हैं. तो डायनासोर में विंग्स हैं, यहाँ पर क्या है, बेसिकली बर्ड्स लाइक फेदर्स है, विंग्स नहीं फेदर्स है यहाँ पर, ठीक है, फेदर्स हो गए. तो ये बर्ड्स की तरह भी फीचर है इसके, और एक डायनासोर यानी रेप्टाइल की तरह भी फीचर है, तो इसलिए इसको हम क्या बोल देंगे, इट इज ए कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एव्स एंड रेप्टाइल. सो दिस इज बेसिकली दी आर्कियोपेट्रिक्स, ठीक है. तो ये क्या है, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एव्स एंड बर्ड्स एंड रेप्टाइल. नाउ थ्योरीज ऑफ इवोल्यूशन वी विल स्टार्ट इन अवर नेक्स्ट स्लाइड. So thank you very much friends.